बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां पर ज्यादातर लोग मतलबी और घमंडी थे। उसी गांव में रहता था एक बेहद गरीब लड़का, राघव। करीब 1 साल पहले कोविड-19 के चलते राघव के पिताजी का निधन हो गया था। इसी के चलते कुछ ही दिन पहले राघव ने सरला नाम की एक बेहद मासूम और दयालु लड़की से विवाह किया। राघव के पास खेती करने के लिए कोई भी खेत नहीं था, इसलिए राघव बेरोजगार की तरह सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। भले ही उसके पास खेत ना हो, लेकिन उसके पास एक चीज थी, और वह थी उसकी बुद्धि, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसका सबसे बड़ा हुनर था। देखो बड़े भैया, सीधी सी बात है, माँ जब मर गई है तो माँ के नाम की सारी जमीन जायदाद मेरी होगी, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद तुम 4 साल के लिए बाहर कमाने चले गए थे। तब मैं और मेरी पत्नी मिलकर माँ का ख्याल रखते थे और समय समय पर खाना दवा सब देते थे। इसलिए जमीन और जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरी पत्नी का हक है। अगर आप फिर से जिद करोगे तो मैं पत्थर से आपको मार दूंगा। तू ये क्या कह रहा है छोटे? मुझे पत्थर से मारने की बात कर रहा है? तेरा दिमाग ठीक है क्या? चलते फिरते जमीन जायदाद के लिए अपने ही भाई पर हाथ उठाएगा? इतनी हिम्मत कब से आने लगी? पहले हम दोनों के बीच कितना प्यार हुआ करता था, और अब इस जमीन जायदाद के लिए इतना नीचे गिर गया तू छोटे। तू अगर प्यार से मुझे एक बार बोल देता तो ये जमीन जायदाद मैं खुशी खुशी तुझे दे देता, लेकिन तू इतना नीच हो गया। छी छी, मैं ये क्या सुन रहा हूं तेरे मुंह से? देखो भैया, बात नीच होने की नहीं है। जब जेब में पैसा होता है तो सभी लोग सम्मान करते हैं, और आप जैसे भाई भी वैल्यू देते हैं। और अगर वहीं पर पैसा ना हो तो गली के कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे और मेरी पत्नी को गली के कुत्ते जैसा समझे और आगे चलकर ऐसे रास्तों पर भीख मांगनी पड़े। इसलिए भैया, मैं प्यार से बोल रहा हूं, ये जमीन जायदाद मुझे दे दो। देख छोटे, मेरे ऊपर इतना चिल्ला मत। मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मेरी भी कोई इज्जत है। दोनों भाई इसी तरह झगड़ा कर रहे थे। तभी राघव रास्ते से जा रहा था और दोनों भाइयों को आपस में झगड़ते हुए देखकर वहां पर आ गया। राघव: अरे अरे भाई, तुम दोनों इतना क्यों लड़ रहे हो आपस में? तुम दोनों भाई भाई हो, आपस में जो लड़ रहे हो इतना तो दुश्मन भी नहीं लड़ते। और देखो, तुम दोनों एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। अभी लड़ना